हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सभी लोग का रक्षाबंधन का त्यौहार मन गया होगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। अब हम आज हम आपको बताने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एक एग्जाम वाला सवाल है। ये सवाल बहुत ज्यादा रिपीटेड एग्जाम में काफी ज्यादा आएगा। हमें जहां तक उम्मीद है कि सीजीएल 2025 में किसी न किसी शिफ्ट में इससे एक सवाल तो बनना ही बनना है। ठीक है, जो आज हम आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे दोस्त, आपको बस 10 मिनट यहाँ पे टाइम देना है और 10 मिनट के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट सीख के जाना है प्रोबेबिलिटी का। ये कॉन्सेप्ट हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो प्रोबेबिलिटी का एकदम फेमस है। अगर हम बात करें जो एडिक्विटी का जो पैटर्न है नया वाला, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पक्का सीजीएल के एक शिफ्ट में या दो शिफ्ट में या मतलब कम से कम एक जगह पे इसमें क्वेश्चन तो आना ही आना है। ऐसा हो नहीं सकता कि इस सवाल से इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन न दे। ऐसा हो नहीं सकता। एक चीज और है, इसका कारण ये भी है कि इस सवाल पे जो है यहाँ पर इस सवाल पे इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मॉक के अंदर काफी पूछा जा रहा है। आपको अभी हम दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मॉक के अंदर पूछा जा रहा है। सबसे बड़ा समस्या ये है कि बच्चा इस सवाल को करने के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज करता है कि सर कैसे किया जाता है। तो करते हैं इसको, है ना। प्रोबेबिलिटी का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और मजा आ जाएगा। ठीक है भाई। तो चलो सबसे पहले जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी एग्जाम वाला सवाल है, लेकिन उससे पहले सवाल हम दिखाएं आपको, लेकिन उससे पहले मेरे भाई हम आपको बता रहे हैं कॉन्सेप्ट कि ऑड्स क्या होता है। ऑड्स के बारे में हम समझेंगे। प्रोबेबिलिटी में ऑड्स नाम का कुछ होता है और वो क्या होता है ये मेरे प्यारे दोस्त आज के क्लास में हम समझेंगे। ठीक है जी। हाँ जी। तो देखो भाई, बहुत प्यारा बात है। ऑड्स क्या होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर? ऑड्स, अब कोई बच्चा कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत भोले भाले होते हैं भाई। इतना भी भोले भाला नहीं होना था कि वो ऑड्स को विषम संख्या बोल देगा। यानी ऑड्स का हिंदी विषम संख्या नहीं है, ऑड्स ऑड्स ही है। ठीक है, अब विषम नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो क्या है ये कुछ नहीं है, ये एक सिंपल सा रेशियो है। बोले सर रेशियो है, किस चीज का रेशियो? समझना मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से। ठीक है, ये क्या है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे एक रेशियो, किस चीज का रेशियो है? दो चीज का, एक फेवरेबल बट एक अनफेवरेबल। ऊपर में फेवरेबल का स्पेलिंग गलती हो चुका है, तो इसके लिए हम, अरे जो है जी। तो मेरे प्यारे भाई हम ये कह रहे थे फेवरेबल बटे अनफेवरेबल का जो रेशियो होता है ना, वही क्या होता है वो का है जी। फेवरेबल बटे अनफेवरेबल का जो रेशियो होता है दैट इज द रेशियो ऑड्स। ऑड्स कुछ नहीं, बस एक रेशियो होता है। ये बात को आपको समझ, अब ये सर बात समझ में आया है, ये बात हजम नहीं हुआ सर, आप कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? ठीक है, तो फेवरेबल बटे अनफेवरेबल। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हाँ। लेकिन ये क्या है, आपको हम एग्जांपल लेंगे तब आपको बात समझ में आएगा। ठीक है जी, हाँ। जैसे मैं, मान लो मेरे प्यारे भाई कि एक कॉइन को अगर आप टॉस करते हो, एक कॉइन को क्या करते हो जब आप टॉस करते हो मेरे दोस्त, तो ऐसे केस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होता है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होता है, क्योंकि हेड और टेल दो है। इसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज ऑल्सो 1/2। सही है सर, ये भी रेशियो है। ये तो रेशियो है सर, बिल्कुल रेशियो, 1/2 रेशियो ही तो है। तो क्या इसी रेशियो को ऑड्स बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इतना भोले भाले नहीं होना। अभी रुको, देखो रेशियो होता है फेवरेबल बटे अनफेवरेबल। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मेरे प्यारे में यहाँ फेवरेबल क्या है? फेवरेबल मतलब जो बोल रहा है, फेवरेबल क्या है? हेड आने का। तो हेड कितना है आपको रखना है ऊपर, फेवरेबल एक। नॉट फेवरेबल मतलब कि अगर हेड का बारे में पूछ रहा है तो कौन सा इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो बोलोगे टेल। तो टेल कितना है 1, तो ये हो जाएगा इसका ऑड्स। इसका ऑड्स कितना होगा? 1:1 का। समझ रहे हो बात? नहीं समझ? अभी रुको, जैसे मान लो हम और भी एग्जांपल ले लेते हैं, उसके उसके लिए हमें एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा। अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ये बात कि ऑड्स क्या है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मान लो क्या मान लो, जैसे मान लो भाई कि एक बॉल, एक बैग, ये क्या है? बैग है। इस बैग में बहुत सारे कलर के बॉल। ठीक है, जैसे मान लो ये येलो बॉल है, ठीक है, ब्लैक बॉल है, ब्लू बॉल है, ठीक है,
ग्रीन बॉल है, ठीक है, और मान लो एक रेड बॉल है, ठीक है भाई, रेड नहीं, हटा दो, इतना ही रहता है, ठीक है, चार है। अब ध्यान से समझो मेरे प्यारे दोस्त, ऑड्स का मतलब क्या है। जैसे अगर हम बोले कि ऑड्स इन फेवर ऑफ ब्लू, इन फेवर ऑफ ब्लू, ब्लू के फेवर में ऑड्स कितने हैं, ऑड्स इन फेवर ऑफ ब्लू अगर आपसे पूछा जाए मेरे दोस्त तो वो कितना है। आप समझो, जैसे ऑड्स इन फेवर ऑफ ब्लू का मतलब है ब्लू है कितना, एक। तो ऑड्स जब भी निकालना होता है ना किसी चीज, द ऑड्स दो तरह के होते हैं। आप एक चीज और समझना, ऑड्स यहाँ पे जो होता है ना वो दो तरीके का, या तो उसके फेवर में बात करेगा या तो उसके अनफेवर में बात करेगा, ठीक है। जब मेरे प्यारे भाई फेवर में बात करता है तो फेवर बटे अनफेवर होता है रेशियो, फेवर बटे अनफेवर का रेशियो होगा। अभी देखो धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ना ये सब कॉन्सेप्ट पता नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कॉन्सेप्ट पिछली बार आया नहीं था ऐसा क्वेश्चन। लेकिन ये एडी चोटी पता नहीं एडी कुटी जो है ना वो बहुत दिक्कत है ना भाई, ठीक है। तो फेवरेबल, फेवर का अगर आपको ऑड्स इन फेवर पूछेगा तो इसका मतलब फेवरेबल बटे अनफेवरेबल, और अगर ऑड्स इन अनफेवर पूछेगा तो अनफेवरेबल बटे फेवरेबल। लेकिन टोटल आउटकम्स जो होता है ना, वो आपको भी पता है कि टोटल आउटकम जो होता है वो फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल मिलाकर के, अनफेवरेबल क्या होता है सर, मिला करके, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल मिला करके। यू हैव टू कीप पेशेंस मेरे दोस्त, ठीक है ना, आपको एक पेशेंस रखने की जरूरत है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप देख रहे हो तुरंत समझ में आ जाएगा, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, और एटलीस्ट मतलब लास्टली हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन करते करते आपको क्लियरली सब चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बात अभी समझ, ऑड्स एक रेशियो होता है, ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो फेवर का या तो अनफेवर। फेवर का होगा तो फेवरेबल बटे अनफेवरेबल करेंगे, अनफेवरेबल का अगर ऑड्स बोलेगा तो अनफेवरेबल बटे फेवरेबल करेंगे। टोटल आउटकम्स कैसे निकलता है, तो फेवर प्लस अनफेवर करके निकलता है, ठीक है। एक चीज और, किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, सर आपको ये पता होगा लेकिन फिर भी फेवरेबल बटे टोटल, नंबर ऑफ फेवरेबल बटे टोटल, इतना चीज पता होना चाहिए। अब आ जाओ ध्यान से देखो, जैसे अगर हम ये बोले कि ऑड्स इन फेवर ऑफ ब्लू, फेवर ऑफ ब्लू बोल रहा है ना तो फेवर वाला ऊपर रखेंगे, मतलब ब्लू बोल रहा है ना तो ब्लू वाला ऊपर रखेंगे। ब्लू के अलावा कितने बचे, तीन, तो ये कितना हो जाएगा, एक बटे तीन। एक बटे तीन क्या हो जाएगा, ऑड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑड्स। लेकिन अगर यही आपसे बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू, ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, गेटिंग ब्लू, तो आप बोलोगे कि सर प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल आउटकम्स। फेवरेबल कितना है, आप बोलो एक, टोटल कितना है सर, टोटल है एक फेवरेबल तीन अनफेवरेबल, यानी टोटल कितना हो जाएगा, चार। तो एक बटे चार इसका प्रोबेबिलिटी, समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अगर आपसे ये बोले मेरे भाई कि ऑड्स अगेंस्ट, अगेंस्ट को ही हम अनफेवर भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही बात है। ऑड्स अगेंस्ट ब्लू, यानी ब्लू के अगेंस्ट में जब आपसे ऑड्स पूछ रहा है तो अगेंस्ट का मतलब अनफेवर में पूछ रहा है, तो आपको अनफेवर वाला ऊपर रखना है, जो ब्लू के, जो ब्लू नहीं है तो तीन, और ब्लू है तो। अगर आपसे ये पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, गेटिंग नॉट ब्लू, ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो वो कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ब्लू कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू का मतलब है नॉट ब्लू, यानी ब्लू कितना नहीं है, आप बोलोगे तीन, क्योंकि तीन ही तो है ना जो ब्लू नहीं है, तीन। और टोटल आउटकम्स तो तीन है अनफेवरेबल, एक है फेवरेबल, तो टोटल कितना हो जाएगा, चार। तो तीन बटे चार, समझ में आ रहा होगा ये बात, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे, देखना ध्यान से सवाल क्या कहना। बहुत प्यारा, बढ़िया, मजेदार सवाल हम लेकर के आगे हैं, ठीक है ना। सवाल ये कह रहा है मेरे दोस्त कि ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, स्पीकिंग द ट्रूथ इज 1:2, मतलब ए जो है ना, ए का फेवर में सच बोलने का है, ट्रू, स्पीकिंग ट्रू यानी सही बोलने का फेवर, फेवर वाला ऑड्स कितना है, एक बटे दो। फेवर वाला ऑड्स मतलब है कि एक बार अगर सही बोलता है तो मेरे भाई दो बार गलत बोलता है, यानी अगर एक उसके फेवर में है तो दो उसके अनफेवर में, यानी यहाँ पे लाई बोलता है, ए लाई, लाई मतलब झूठ बोलना, है ना। अगर एक बार वो सही बोलता है तो दो बार गलत बोलता है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अच्छा, ऑड्स अगेंस्ट बी स्पीकिंग द ट्रूथ, यानी झूठ बोलने के अगेंस्ट, सॉरी सच बोलने के अगेंस्ट, सच बोलने का अगेंस्ट मतलब झूठ बोलना। तो मेरे भाई अगर हम ऑड्स अगेंस्ट की बात करें, ऑड्स अगेंस्ट की बात करें
है ना, कि ट्रू बोलने के अगेंस्ट में 2/3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 2 बार वो झूठ बोलता है, लाई, और 3 बार वो सच बोलता है, ट्रू। ये बोलने का मतलब है, यानी मेरे भाई टोटल यहाँ जो हुआ ना, टोटल आउटकम्स वो 5 हो गए। टोटल आउटकम्स कितने हो गए मेरे भाई? यहाँ पर 5 हो गए, लेकिन टोटल आउटकम्स यहाँ पर 3 हो गए, क्योंकि फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, अनफेवरेबल प्लस फेवरेबल। सही। अब ध्यान से समझो, सवाल ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट व्हाइल स्टेटिंग अ फैक्ट, यानी एक फैक्ट को, एक स्टेटमेंट को बताते वक्त दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, इस बात का क्या प्रोबेबिलिटी? मेरे प्यारे दोस्त, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब क्या होता है? देखो, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब है कि अगर ए सही बोलता है तो यहां पर बी झूठ बोलेगा, और 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 मतलब या अगर ए झूठ बोल रहा है तो बी सही बोलेगा। यही तो आपसे पूछा है कि क्या होगा आंसर। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब यही हुआ ना कि अगर एक सही बोल रहा है तो दूसरा झूठ बोलेगा, और दूसरा अगर झूठ बोल रहा है तो पहला सही बोलेगा। ठीक है ना जी? अब मेरे भाई हम ये बोलते हैं कि ए का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, आप बता दो। तो सर ए का सच बोलना, सच कितना है? 1। लेकिन टोटल आउटकम्स कितना है? 3। तो ए का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा। ठीक है। बी का झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो सर 2 बार झूठ बोलता है। ठीक है। और टोटल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में टोटल आउटकम्स की बात होती है, नीचे में प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? टोटल आउटकम्स की बात होती है। तो नीचे टोटल आएगा, यानी 2 अनफेवरेबल, 3 फेवरेबल, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 5। प्लस प्लस क्यों? और या तो ये कंडीशन बन सकता है, या तो ये कंडीशन बन सकता है, दोनों में से कोई भी कंडीशन बन सकता है। क्यों? क्योंकि या तो ए सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, अगर ए झूठ बोलेगा तो बी सच बोलेगा, एंड दीज आर द टू सिचुएशंस वेयर बोथ कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। ठीक है, जहां पे दोनों के दोनों यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। यहाँ ए के झूठ बोलने की प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर ए झूठ बोलता है 2 बार। ठीक है सर, लेकिन टोटल आउटकम्स कितना है? 3 होने। बी का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो बी सच बोलता है 3 बार, लेकिन टोटल कितना है? 5। खत्म। यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, एलसीएम लेंगे मेरे भाई, 15 हो जाएगा। 2 और 3 दूना 6, यानी कितना हो जाएगा? 8/15। तो ये इस सवाल का आंसर है, 8/15। यानी क्या हो गया कि दो लोग एक दूसरे को यहाँ पे जब स्टेटमेंट को मतलब फैक्ट करेंगे, सॉरी, फैक्ट को जब स्टेटमेंट करेंगे यानी बोलेंगे, तो 2 केस बनेगा यहाँ पर कि एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। ठीक है ना? हाँ, इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त, वो होगा 8/15। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्त सभी को समझ में आ गया होगा। प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना? हम ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी लाते रहेंगे, आपको जो भी दिक्कत होगा उसका प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे, तो इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है ना? तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सभी को।